परमेश्वर का वचन मसीही माता पिताओं को आदेश देता है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह अपने बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 पद। हमें यह पहचानना है कि इस संसार में बहुत से ऐसे मार्ग हैं जिन पर मसीही विश्वासियों के बच्चों को नहीं चलना चाहिए। यदि हम बालकपन में उन्हें ये बातें ना बताएं कि सही और गलत मार्ग कौन कौन से हैं, तो बच्चों के भटकने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। मसीही माता पिताओं को शुरुआत से ही कदम उठाने चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के विषय में परमेश्वर की योजना और दिशा को समझ सकें। हमें प्रार्थना पूर्वक खोजना है और तब हम अपने बच्चों को उन्हीं दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। एक विशेष सच्चाई है जिस पर माता पिता को ध्यान देना चाहिए। कई लोग बच्चों में अपने अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं जिन्हें वे अपने बचपन से ही मन में लिए चल रहे थे, और किसी परिस्थितियों के कारण उन सपनों को वे अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके। एक पिता जो कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते थे या कोई साइंटिस्ट बनना चाहते थे, असफल रहने पर वे अपने स्थान पर अपने बच्चों को उस पद पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। और कई माता पिता इसके लिए अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं और उन्हें बाध्य भी करते हैं। माँ की बड़ी इच्छा है कि बेटी नर्स या डॉक्टर बने। ऐसे माता पिता कई बार बच्चों के ऊपर ऐसी बातों को थोप देते हैं जिनमें उनके बच्चों को कोई रुचि नहीं होती है। मैं एक ऐसे पिता के बारे में जानता हूं जो किसी संस्था का हिसाब किताब रखने में बहुत कुशल हैं। उनकी बहुत इच्छा थी कि अपने छोटे बेटे को पढ़ा लिखा कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएं। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उस बेटे ने बहुत परिश्रम किया, परंतु वह असफल हुआ। कारण यह था कि यह उसके सामर्थ्य से बाहर था। माता पिताओं को कभी भी बच्चों के जीवनों को अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के साधन के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह सोच साधारण लगने पर भी बहुत हानिकारक होता है, और यदि किसी माता पिता की ऐसी विचारधारा है तो ऐसी विचारधारा को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपना यह हठ छोड़ दें कि बच्चे क्या बनने चाहिए, क्या करना चाहिए, बल्कि उनके विषय में परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर उन्हीं मार्ग पर आगे बढ़ने में हर संभव सहायता प्रदान करना चाहिए। हमें बच्चों की विभिन्न योग्यताओं, गुणों और उनके वरदानों को पहचान कर उन्हें बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार जिस मार्ग में बच्चों को चलना चाहिए उसमें उन्हें प्रशिक्षण देकर हम मसीह के गवाह के रूप में उन्हें बढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों को बहुत ही धैर्यपूर्वक शिक्षा देना है। हमें अपने बच्चों के साथ बहुत धीरज और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। वे बड़ों के समान एक बात में अधिक समय तक ध्यान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान बहुत जल्दी बट जाता है। माता पिताओं को कभी भी यह उम्मीद नहीं करना चाहिए कि यदि बच्चों को एक बार कोई बात सिखा दिया जाए तो वे जीवन भर उसे स्मरण रखते हुए उसे करते रहेंगे। परेशान होना, क्रोध करना छोड़कर वास्तविकता को जानते हुए अपने बच्चों को प्रेम और धैर्य के साथ हमें सिखाना है। आगे चलकर हमारे बच्चे अच्छी तरह समझकर प्रतिक्रिया देंगे। इब्रानी 10:36 में एक पद है जिसे हम बच्चों को शिक्षित करने के रूप में भी ले सकते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। बच्चों की शिक्षा का आरंभ हमें अपने घर से ही करना चाहिए। किसी ने कहा है कि घर प्रथम पाठशाला है और इसका प्रारंभ बहुत गंभीरता पूर्वक होना चाहिए, चाहे आत्मिक क्षेत्र में हो
भौतिक क्षेत्र में हो, हमें अपने बच्चों को बड़ी गंभीरता से समझाने की आवश्यकता है। बच्चों को स्पष्ट रूप से यह समझाइए कि उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं। इस बात का निश्चय होना चाहिए कि जो कुछ बच्चों को समझाया जाता है उन्हें वे अर्थात बच्चे ग्रहण कर पा रहे हैं। स्पष्ट रूप से हमें यह दिखाना चाहिए कि दिया जाने वाला निर्देश पर किस प्रकार अमल किया जा सकता है। अक्सर बच्चे माता पिता द्वारा दी जाने वाली आज्ञाओं पर उचित ध्यान नहीं देते हैं और कई बार उन्हें समझ नहीं पाते हैं और उसका परिणाम उनका पालन करने में वे चूक जाते हैं। किंतु हमें इन बातों को बच्चों की अनुशासनहीनता समझकर उन्हें डांटना नहीं चाहिए और उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। अतः बच्चों की सीमाओं को समझकर धैर्यपूर्वक माता पिता को उन्हें स्पष्ट निर्देश देते रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सही रीति से प्रशिक्षण देना चाहिए। मसीही घरों में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, जीवन के मूल्य, उपदेश जैसी बातों को प्राथमिकता देना चाहिए। प्रारंभ से ही मसीही सिद्धांतों और मूल्यों को अपने परिवार की नींव के रूप में हमें दृढ़ करना है। न केवल यही बल्कि यह ईश्वरीय व्यवस्था आगे भी बनी रहना चाहिए। प्रत्येक परिवार में पिता या माता में से किसी एक को स्वेच्छापूर्वक इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को यह आज्ञा दिया था कि वे बच्चों को उचित और संपूर्ण शिक्षा प्रदान करें। व्यवस्था विवरण 4, 8 और 9 में लिखा हुआ है, फिर कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह वचन जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों और पोतों को सिखाना। परमेश्वर ने उनसे यह मांग भी किया कि प्रत्येक घर में परमेश्वर की व्यवस्थाएं लागू होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 11, 19 से 21 में लिखा है, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे लड़के वालों की दीर्घायु हो। जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। भजन संहिता की किताब में भी हम इस संबंध में पढ़ते हैं। भजन संहिता 78 के 5 में लिखा है, उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने लड़के वालों को बताना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वर्तमान दौर में भी हमें अपने घरों में बहुत मजबूती के साथ परमेश्वर की व्यवस्था की स्थापना करना और उत्साह के साथ उन्हें अपने बच्चों को सिखाना भी चाहिए।